हर हर महादेव, जय शिव शक्ति, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय माँ काली। आप जिनको भी मानते हैं उनका नाम लेकर इस रीडिंग को देखें। आज की रीडिंग आपके लिए स्वयं ईश्वर का गाइडेंस मार्गदर्शन है, क्योंकि आज की रीडिंग सिर्फ उन लोगों को ही जाएगी जो आध्यात्म से जुड़े हैं, जिन्होंने अपने जीवन के संघर्षों के बाद स्वयं को पहचाना है, उस ईश्वर को पहचाना है। आज आपने इस रीडिंग को नहीं चुना है, इस रीडिंग ने आपको चूज किया है। जो भी आपके दिव्य इष्ट हैं, उन्होंने आपके प्रोटेक्शन के लिए ये गाइडेंस आप तक पहुंचाया है। तो महादेव की कृपा आप पर बनी रहे। बाबा की महाशिवरात्रि आने वाली है। अगर ये वीडियो आपको शिवरात्रि से पहले मिल रही है तो ये आपके लिए शिव शक्ति की ब्लेसिंग्स हैं। महादेव बाबा का मार्गदर्शन आ रहा है आपके लिए, तो इस रीडिंग को क्लेम जरूर करें। आपको बाद में भी मिलती है तो भी आप शिव भक्त हैं तभी आपको ये रीडिंग मिली है। आप माँ आदि शक्ति, माँ पार्वती के किसी रूप का पूजन करते हैं तभी आपको ये रीडिंग मिली है। अगर आपसे रेजोनेट हो तो आप इसको लें, अगर ना हो तो स्किप कर दें, और अगर रेजोनेट हो तो लाइक करें, हाइप करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि देखिए अपनी एनर्जी अलाइन करनी होती है। तो आज की रीडिंग पहले मैं अपने महादेव बाबा का नाम लेकर शुरू करूंगी। आज की इंट्यूटिव रीडिंग है। आज की रीडिंग ऐसे लोगों के लिए है जिनकी लाइफ में कुछ समय से मुसीबतें बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। आपने खुद को अकेला पाया है। आपको ईश्वर ने चुना है तो क्यों चुना है? जब ईश्वरीय शक्तियां किसी अच्छे और सच्चे भक्त को चूज करती हैं, क्योंकि ईश्वर भाव के भूखे हैं, वो पैसों के भूखे नहीं हैं। तो ये रीडिंग उन लोगों के लिए है जिनको स्वयं आदि शक्ति महादेव बाबा ने, शक्ति के किसी रूप ने चुना है। और आपको चुना क्यों है? जब ईश्वरीय शक्ति किसी को चुनती है, इट मीन्स है कि आपके अंदर वो प्योरिटी, वो भाव है जिस वजह से आप ईश्वर के प्रिय बन गए हैं। आपके जीवन में जो दुख हैं, अब उनका समय आ चुका है कि उनको खत्म किया जाए। अब मैं कुछ बातें बताऊंगी, अगर वो आपकी लाइफ में है तो ये 101% ये रीडिंग आपके लिए है। अगर आपने कुछ लोगों के लिए बहुत कुछ किया है, पिछले कुछ समय से आपको कुछ लोगों के चेहरों से नकाब उतरता हुआ दिखा है, कुछ लोगों की रियलिटी दिखी है, आप अकेले में रोए हैं, आप परेशान हैं, आप सो नहीं पाए हैं, आपको लगा है कि मैंने जिसके लिए सब कुछ किया उसने मेरे साथ ऐसा किया। आपने ऐसा नहीं है आपने ईश्वर के सामने जोत लगाकर आपने सब कुछ छोड़कर बहुत भगवान की पूजा की तब ईश्वर ने आपको चुना है। नहीं नहीं, आपने दर्द इतना सहा है, लेकिन उस दर्द को सहने के बाद भी आपने बुरा नहीं सोचा है। आपने ईश्वर पर विश्वास बनाए रखा, आपका विश्वास डगमगाया नहीं है। इसी वजह से आपके इतने कष्ट सहने के बाद भी कुछ लोग आपको देखकर जेलस फील करते हैं। उन्हें लगता है ऐसा इसके पास क्या है कि इतना दर्द और इतना इसको दुख देने के बाद भी ये टस से मस नहीं हुआ है। देखिए, आप अकेले में रोए हैं। जिस रिश्ते से आपने सबसे ज्यादा लगाव रखा, सबसे ज्यादा अटैचमेंट रखी, उस रिश्ते ने ही आपको धोखा दिया, आपका साथ नहीं दिया। आपने बहुत से लोगों की मदद की है। जरूरी नहीं मदद धन से की जाए, भावों से भी की जाती है। उन्हीं लोगों ने आपको नीचा गिराने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। और सबसे ज्यादा हो सकता है आपके रिश्ते हो सकते हैं, आपका पार्टनर हो सकता है, अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो कोई भी रिश्ता हो सकता है जिससे आपने दुख बहुत ज्यादा झेला है। आपने खुद को अकेला पाया है। आपके आंसू जो निकले हैं और जो आपके दिल का दर्द है, जो धोखा है, वो ईश्वर तक पहुंचे हैं। आपका जो ओरा है ना, वो बिल्कुल प्योर है। चाहे आप गृहस्थ जीवन में रहे या आप रिलेशनशिप में रहे, मैंने आपको पहले ही बताया, ईश्वर ऐसा नहीं है भगवान चाहते हैं आप सारा दिन मंदिर में बैठे रहें तो ईश्वर आपसे प्रसन्न हो जाएंगे। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी दिनचर्या इतनी बिजी हो जाती है,
वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते निभाते अपने लिए समय ही नहीं निकाल पाते, और आप उन लोगों में से हैं। लेकिन ऐसे लोग कभी किसी के लिए बुरा नहीं सोचते, दिल से रिश्तों को निभाते हैं, और यही क्वालिटी ईश्वर ने आपकी चुन ली है। आप इसीलिए ईश्वर के प्रिय हैं। आपने देखा भी होगा कि आपने ऐसा समय बिताया है जिसमें लोग बिखर जाते हैं, लेकिन आप नहीं बिखरे। आप अपने आप से मिले हैं। आपने संघर्षों को, कष्टों को सहा। उन कष्टों ने आपको निखारा है, आपको बिखारा नहीं है। आखिर क्यों? जिस कहते हैं ना, कई बार लाइनें लिखी होती हैं कि जिस बुरे वक्त में लोग कुछ गलत कर जाते हैं, उस बुरे वक्त में भी हमने धैर्य रखा है। और इस धैर्य को रखने के लिए आपको पता है, सबसे ज्यादा ईश्वर की जो कहते हैं किसी इंसान में शक्ति है, तो वो शक्ति किस रूप में होती है? वो धैर्य के रूप में होती है। ये कलयुग है, इस कलयुग में सहनशीलता, पेशेंस लोगों में नहीं है। और आपने ईश्वर को पाया है क्योंकि आपने वो पेशेंस बना कर रखा है, धैर्य रखा है। आपका ऑरा इतना स्ट्रांग है कि आपको कोई हिला नहीं सकता है। आप प्रोटेक्टिव है। और जो अध्यात्म में जाते हैं, उनको वो अध्यात्म को नहीं चुनते हैं, अध्यात्म उनको चुनता है। और अगर हम गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी अध्यात्म की तरफ हमारा रुझान है, इट मीन्स है ईश्वर ने आपको चुना है। ईश्वर चाहते हैं आप अपनी जिम्मेदारियां पूरी करें, और जो नकली रिश्ते आपके आसपास हैं उनको हटा दिया जाए। आप बहुत कुछ डिजर्व करते हैं, वो आपको मिले, और साथ साथ आप ईश्वरीय शक्ति से जुड़े रहें। तो जो आपने दर्द सहा है, उसी ने आपको, आपके आंसुओं ने ईश्वर से आपको जोड़ दिया है। जब इंसान ईश्वर से जुड़ता है तो जो खोखले रिश्ते होते हैं वो हटते जाते हैं। तो अगर आपकी लाइफ में ये सब रहा है, तभी ये रीडिंग आपसे रेजोनेट होगी। और देखिए, इस रीडिंग में आप देखेंगे इस महाशिवरात्रि ईश्वर ने आपके लिए क्या सोचा है, आपके लिए क्या आ रहा है। तो सबसे पहले अपना विश्वास बनाइए और इस एनर्जी से अपने आप को अलाइन कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपका दिल करे तो, नहीं तो कोई कंपल्शन नहीं है, लेकिन इस रीडिंग से जरूर आप अलाइन कर लें। कमेंट में जिनको भी मानते हैं उनका नाम लिख दें, 999 लिख सकते हैं। हर हर महादेव, जय शिव शक्ति। अब देखते हैं कि ईश्वरीय शक्ति मेरे व्यूअर्स जिन्होंने इस रीडिंग को देखा है उनके लिए क्या देने जा रहे हैं, क्या गाइडेंस है, क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। चलिए, बॉटम ऑफ द डेक देख लीजिए, आपके सामने है, शफल किया है हमने। ओके, देखिए सन की एनर्जी है, द सन। और ये रीडिंग में मैंने जितनी भी रीडिंग की है, ऑलमोस्ट सन की जब भी एनर्जी आती है, मुझे लगता है उन लोगों के लिए है जिन्होंने जीवन को, अपने जीवन को ट्रांसफॉर्म करने की सोची है। संघर्षों से बस खत्म किया है पिछला चैप्टर, और अब आगे बढ़ने जा रहे हैं। ऐसे लोगों की एनर्जी आती है जब भी सन का कार्ड आता है। सन का मीनिंग है नया सवेरा। आपकी जिंदगी में शिव शक्ति की ब्लेसिंग्स से एक नया सवेरा होने जा रहा है। आपको आगे बढ़ना है, रुकना नहीं है। ये मेष राशि वाले हो सकते हैं, या जिनका डीओबी 1, 10, 19, 28 है, वो भी इससे रेजोनेट, उनसे भी ये रेजोनेट या अलाइन हो सकती है। ओके, आप देख लें, जो भी कार्ड आएगा आपको राशि बता दी जाएगी। लेकिन द सन का कार्ड मेजर अरकाना कार्ड होता है। आप लोग टैरो रीडिंग देखते हैं, आपको पता है ये बहुत ब्लेसफुल कार्ड है। आपके लिए ब्लेसिंग्स हैं। शिव शक्ति नई ऊर्जा आपके जीवन में भर रही हैं। आपके दुखों ने आपको खुद से मिलाया है। अपनी कैपेबिलिटी को पहचानिए और आगे बढ़िए। अब कोई आपका बाल भी बांका नहीं कर सकता है। जिसने, कुछ लोगों ने आपके ऊपर इविल, ऐसे इविल एक्शंस होते हैं ना, कुछ क्रियाएं होती हैं, बुरी क्रियाएं आपको गिराने के लिए, आपको दुख पहुंचाने के लिए, वो सब हुए हैं, स्पेल वर्क वगैरह। लेकिन शिव शक्ति की ऊर्जा कहती है अब आपका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। जीवन में शुरुआत का समय आ चुका है, न्यू बिगिनिंग्स का समय है। अब आगे बढ़िए। अब आपको कोई नहीं रोक पाएगा, ना ही आपकी ऊर्जा रुकने की है। कुछ नया सोचा है तो उसको कीजिए। बहुत ब्लेसिंग्स आ रही हैं। मेजर अरकाना कार्ड है ये। और देखिए, ये अर्ली सक्सेस को भी दिखाता है। जब आप आगे बढ़ेंगे, बस आपको केयरफुल रहना है, केयरलेस नहीं होना है।
जो धोखे पीछे खाए हैं उनसे बचना है। ऐसे लोगों को पहचानने की क्षमता आपको दी है ईश्वर ने, उसका सही प्रयोग करना है। तो फर्स्ट इज द सन का कार्ड है, दैट इज वेरी पॉजिटिव फॉर यू। एंड सेकंड वन इज द लवर्स। देखिए, अब जो रीडिंग आपने देखी है, कुछ ऐसे लोगों के लिए है ये रीडिंग जिन्होंने अपने पार्टनर से दर्द सहा है। आपने अपना पूरा 100% दिया, लेकिन आपके पार्टनर ने आपको फॉर ग्रांटेड लिया, आपके भावों को नहीं समझा। अब आपके लिए ये संकेत है, शिव शक्ति का कार्ड भी इसको माना जाता है, इसलिए क्योंकि ये द लवर्स का कार्ड है, रिलेशनशिप बॉन्ड को दिखाता है। अब वो जिन्होंने आपकी कद्र नहीं की, उनको रियलाइजेशन का समय आ रहा है। शिव शक्ति की ब्लेसिंग्स है, जो आपने खोया है अब आप पाएंगे। जो लोगों ने आपके भावों की, आपके प्रेम की कद्र नहीं की, उन्हें अब एहसास होगा। चॉइस आपकी है कि आप उन लोगों को चूज करते हैं या आगे बढ़ते हैं, लेकिन अब आपके जीवन में प्रेम की कहते हैं ना आगमन, एक प्रेम की एंट्री होने जा रही है। अगर रिश्ते में है तो भी आपके पार्टनर को आपकी वैल्यू समझ आएगी। ये इस शिव शक्ति, इस शिवरात्रि शिव शक्ति की आपके लिए ब्लेसिंग्स हैं। इस एनर्जी को क्लेम जरूर करें। जय शिव शक्ति, हर हर महादेव। आपकी वैल्यू कुछ लोगों को अब नजर आएगी, और स्पेशली आपके पार्टनर को, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्होंने ही आपके साथ बहुत ज्यादा बुरा बर्ताव किया है। यस, देखिए, 5 ऑफ पेंटिकल्स। जिन लोगों ने आपको दुख दिया, दर्द दिया, और आपके पार्टनर ऐसी अवस्था में जब आपको उनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी, तब उन्होंने आपको छोड़कर जाना उचित समझा, या वो आपसे दूर हो गए, या नो कांटेक्ट सिचुएशन आपको दी। लेकिन आप उस समय, हो सकता है बहुत ज्यादा आर्थिक तंगी आपने सही, बहुत कुछ लाइफ में उथल पुथल सही, जब वो इंसान आपके साथ नहीं था। लेकिन वो इंसान जिस भी रास्ते पर गया, उस रास्ते पर खुशियां तो उसे भी नहीं मिली, उसकी लाइफ में भी बहुत कुछ बुरा ही चल रहा है। लेकिन आपको ऐसे लोगों से अब बचने को कहा जा रहा है। देखिए, सीधा सा इस प्रकृति का नियम है, जो इंसान, जो रिश्ता आपके दुख में आपको छोड़ गया, ऐसे रिश्तों का आप क्या करोगे। रिश्ते नाते किस लिए बने हैं? जो सुख दुख में हमारे साथ खड़े रहें। और हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं, सुख में जाओ या ना जाओ, सुख में किसी का साथ दो या ना दो, दुख में कभी साथ मत छोड़ना। यही इंसान की प्रवृत्ति होती है, यही इंसान का कर्मा होता है। लेकिन जिस इंसान ने आपको छोड़ दिया, यस बिल्कुल है, पार्टनर से रिलेटेड एनर्जी आई है, आप नो कांटेक्ट में हैं, कोई दूर गया है, या आपने अब मूव ऑन करने की सोच ली है। कंडीशंस दो होती हैं, चॉइस आपकी होती है। तो जो गया है, अब आपको उदास होने की जरूरत नहीं है। एक बुरा वक्त था, वो आपने काट लिया। अब आने वाला समय आपके लिए आ रहा है, क्योंकि आप पर तो ईश्वर की कृपा है। देखिए, स्ट्रेंथ का कार्ड है, 8 की एनर्जी आ रही है। ओके, वृश्चिक राशि स्कॉर्पियो हो सकती है, 5 एंड 6 है, तो 5 एंड 6 सिंह एंड विर्गो राशि हो सकती है, यानी कि कन्या, सिंह, कन्या, वृश्चिक और मेष राशि। ओके, स्ट्रेंथ का कार्ड है। आप ऐसे हैं, आपने बहुत स्ट्रगल सहा है, अब समय आ चुका है, आपने सबको देख लिया। लेकिन आपके साथ देखिए, आप डिवाइनली ब्लेस्ड पर्सन हैं, विपरीत परिस्थितियों में भी आपने पेशेंस बनाकर रखा है। अब समय आ गया है आपको आपके कर्मा रिवर्ट देने का। ईश्वर की शक्ति आपके साथ है, घबराना नहीं है। जो आपकी लाइफ से चले गए हैं उनको जाने दीजिए, वो आपके लायक नहीं थे। अब आपको आगे बढ़ना है। नेक्स्ट देखिए, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, यानी कि समय का पहिया अब आपके फेवर में है। अब आपका समय शुरू होने जा रहा है, तो अपने समय की वैल्यू को समझिए। अब ट्रांसफॉर्मेशन का समय है, अब आपकी पूरी लाइफ चेंज हो जाएगी। ये महादेव बाबा की आप पर कृपा है, शिव शक्ति की ब्लेसिंग्स हैं। अब आपने जो झेला है दुख का, कष्टों का समय, वो ओवर हो चुका है। अब न्यू बिगनिंग्स, नई स्टार्टिंग है। 10 का कार्ड है, कंप्लीशन को दिखाता है, गुरु का आशीर्वाद है, ईश्वरीय शक्तियों का आशीर्वाद है आपके ऊपर। रास्ता कठिन था पर आपने तय किया। अब मंजिल का समय आ चुका है, आपको मंजिल मिलने जा रही है।
बहुत ब्लेसिंग्स वाला कार्ड है, नंबर 10 का, मकर राशि, आप इससे ले सकते हैं। ओके, तो ये बहुत ब्लेसिंग्स वाले, देखिए हमारे पास तीन मेजर अरकाना कार्ड आए हैं। 6 कार्ड्स लिए मैंने, जिसमें से 3 मेजर अरकाना है, तीनों ही ब्लेसिंग्स वाले हैं। देखिए, जो पार्टनरशिप में सॉरी रिलेशनशिप में दुखी थे, अब दुखी मत होइए। आपके रिलेशनशिप में आपको सोलमेट कनेक्शन बॉन्ड बनाया जा रहा है। शिव शक्ति की आप पर कृपा है। जो काफी समय से जॉब सक्सेस या करियर को लेकर परेशान थे, उनकी लाइफ में भी अब एक न्यू कहते हैं ना, न्यू जॉब, न्यू अपॉर्चुनिटीज कमिंग, और आपकी ओवरऑल लाइफ इज गोइंग टू बी ट्रांसफॉर्म। ओके, तो आपकी पूरी लाइफ अब ट्रांसफॉर्म होने का समय आ गया है। इच्छा आपकी है, आप इसको कैसे लेते हैं। आप अभी भी इंतजार करेंगे कि कोई और समय आए, या फिर अब खुद को समझकर आगे बढ़ेंगे। तो मुझे उम्मीद है आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी। देखिए, रीडिंग को ना आप क्लेम किया कीजिए। कई बार क्या होता है, जब हमारी बहुत अच्छी पॉजिटिव रीडिंग है, और ये तो शिव शक्ति की देन है जो इतने अच्छे कार्ड्स आए हैं, ये तो एनर्जी आपको जरूर क्लेम करनी है। क्लेम करने से क्या होता है, हमारा बॉन्ड बनता है, कनेक्शन हमारे ईश्वर से। हर हर महादेव लिखें, जय शिव शक्ति लिखें, और इस रीडिंग से अलाइन हो जाएं। अगर आपको नेगेटिविटी फील हो रही है, मैं लास्ट में एक रेमेडी जरूर देती हूँ। इस शिवरात्रि अगर आप शिवलिंग पर जल चढ़ाने जाते हैं, आप पर राहु केतु या शनि महाराज की किसी भी तरह की आपको लग रहा है परेशानी है, तो तांबे के लोटे में जल डालकर, जल में थोड़े से काले तिल डालकर शिवलिंग पर चढ़ा दें। अगर आपको रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम है, तो 2 गुलाब के फूल माँ पार्वती के ऊपर चढ़ा दें। शिवजी भगवान पर पीले और व्हाइट कलर का फूल चढ़ाएं। इस शिवरात्रि शिवलिंग पर चंदन और चंदन का इत्र जरूर अर्पित करें। और जब जल चढ़ाते हैं, सबसे पहले गणपति जी को जरूर चढ़ाएं, और 5 बार ओम गणपते नमः जरूर बोलें। ओके, उसके बाद आप शिव जी पर जल चढ़ाएं और रुके ना। फिर पहले सब पर चढ़ाते हैं, गणपति जी पर, कार्तिकेय जी पर, फिर जो शिवलिंग के बीच में सुंदरी होती हैं उन पर चढ़ाते हैं, और फिर माँ पार्वती पर, साइडों पर भी चढ़ा सकते हैं, और माँ पार्वती अगर अलग से बैठी हैं तो उन पर चढ़ाइए। उसके बाद शिवलिंग पर चढ़ा दीजिए सारा जल। इस शिवरात्रि महादेव बाबा आपके सारे कष्टों का निवारण करेंगे। देख लेना आप, ये आपकी लाइफ में होकर रहेगा। बस आपको अपनी इच्छा शक्ति, अपनी विल पावर को स्ट्रांग रखना है। हर हर महादेव।